Namaskar everyone, welcome to the new episode of Weekly Forex and Crypto Technical Outlook. In this video, I'll be breaking down every major pair, minor pair along with BTC and Ethereum to have a clear technical bias for the upcoming week. This analysis will be completely based on market structure, support and resistance, as well as price action. No news, no speculation. So our clear goal for making this video is to have a clear path for the every market in upcoming week. So let's go pair by pair and build a plan for the week. Let's go. So we will start from the GBP USD, our first pair. Okay, we can see here हमने लास्ट वीक जो प्रेडिक्ट किया हुआ था, हमने ये प्रेडिक्ट किया था कि ये प्राइस या तो यहाँ से आके ऊपर जाएगा, यहाँ तक जाएगा, बट नो, जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है यहाँ से इसने रिजेक्शन लिया, यहाँ से आप देखोगे तो, और ये आ रहा है हमारे दूसरे रेंज में, जो हमारा दूसरा जोन था जो हमने क्रिएट किया था ऑलरेडी। तो अगर आप चेक करोगे तो इस जोन में अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं, ओके हियर, अगर हम इसको आगे लेके जाते हैं तो ये देखो आपको यहाँ से रिजेक्शन भी दिख रहा है, मतलब हमारा जो सपोर्ट जो हमने लगाया हुआ था सपोर्ट एरिया वो परफेक्टली काम कर रहा है और इससे प्राइस रिजेक्ट भी कर रहा है। बट स्टिल हम वेट करेंगे कि इस रेंज में प्राइस आए ताकि हम छोटा सा स्टॉप लॉस रख के हम एक अच्छा टारगेट ले सकें। ओके, तो अगर प्राइस यहाँ पे आता है इस रेंज में, अगर हम एंट्री करते हैं इसमें, तो हमारा ऐसे पहला टारगेट ये रहेगा, दूसरा टारगेट हमारा ये रहेगा। तो अगर हम पहला टारगेट ये रखते हैं और हमारा ये स्टॉप लॉस होता है, मिनिमम 1:2 के हमको ट्रेड लेने ही होते हैं, उससे कम ट्रेड हमको नहीं लेना। ओके, तो अगर आप देखोगे तो ऐसे ट्रेड आपका बन सकता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पेयर पे, यूरो यूएसडी, जो कि हमने ट्रेड लिया हुआ था ऑलरेडी, एंड ये प्राइस आया और यहाँ पे स्टॉप लॉस देके गया, बिकॉज आप में भी जो न्यूज़ आई थी उसकी वजह से प्राइस यहाँ तक गया। हमने ट्रेड लिया भी था लेकिन हमारा स्टॉप लॉस आया, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने स्टॉप लॉस लगाया, टारगेट लगाया, छोड़ दो, या तो स्टॉप लॉस आएगा या तो टारगेट आएगा उस पर। तो अगर आप देखोगे तो ये प्राइस अभी भी बुलिश स्ट्रक्चर में ही, अभी भी प्राइस अप ट्रेंड में ही है। और अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पर जाते हैं तो जो हमारा दूसरा सपोर्ट था, ये देखो आप, जो हमारा दूसरा सपोर्ट था यहाँ पे, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, तो ये भी दूसरे जोन में प्राइस आया हुआ है, सेम एज जीबीपी यूएसडी, आप देखो, है ना। तो यहाँ पे हमको दोबारा दूसरा ट्रेड भी हमको मिल सकता है, लेकिन हमको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा कि प्राइस इस जोन में आए तो हम यहाँ से ट्रेड लें। और क्या हो सकता है, प्राइस विल गो अप, विल कम हियर इन दिस जोन, जो हमारा ये वाला जोन है हियर, एंड देन वी कैन टेक अ ट्रेड अगेन हियर। ओके, तो ये आपके दो सिनेरियोज इसमें बन सकते हैं। पहला ये होगा कि यहाँ से आके यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है और प्राइस ऊपर जाके फिर आकर यहाँ पे रिटेस्ट करके फिर प्राइस एक अच्छा मूव दे सकता है। तो ये हमारे ट्रेड्स हैं, ये हमारा प्रेडिक्शन है फॉर यूरो यूएसडी। विल गो टू द नेक्स्ट पेयर, एयूडी यूएसडी। हमने जो प्रेडिक्ट किया था, प्राइस अभी तक आया ही नहीं यहाँ पे। तो हमने प्रेडिक्ट किया था कि प्राइस, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे है तो हमको बिल्कुल भी नहीं पता प्राइस कहाँ पे जाएगा। तो हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं इसको, ये देखो आप, तो हम वेट कर रहे हैं कि प्राइस कब यहाँ से हमारे जोन में आए, आ गया रेंज में हमारे रेंज में आए तो हम यहाँ से एक ट्रेड इसमें लगा सके डेली टाइम फ्रेम पे। ओके, तो स्टिल वी आर वेटिंग, विल गो टू द नेक्स्ट पेयर। अगर हमने इसका भी प्लान किया था, अगर आपको याद हो, यूएसडी कैट का, तो मैंने बोला था कि प्राइस यहाँ पे हो सकता है या प्राइस यहाँ से डायरेक्टली नीचे चला जाए इधर साइड यहाँ से, या तो प्राइस आएगा हमारे जोन को रिटेस्ट करेगा एंड देन हमारा यहाँ से एक ट्रेड बनेगा जो कि टारगेट हमारा ये रहेगा। जैसा प्रेडिक्ट किया था ऑलमोस्ट वैसा ही हो रहा है, ऑलमोस्ट वैसा ही हो रहा है। अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट नियर हमारे जोन है। अगर हमने यहाँ से बाई भी लगाया होता तो प्राइस हमको अच्छा खासा, वो भी डेली टाइम फ्रेम पे, तो हमारा अच्छा टारगेट हमको मिल सकता था। रीज़न ये था बाई ना लगाने का कि हमको नहीं पता था, हम ट्रेंड के अगेंस्ट जाके विदाउट एक इम्परफेक्ट स्टॉप लॉस हम ट्रेड नहीं ले सकते। ओके, तो आप ये देखोगे यहाँ पे अगर प्राइस जैसे ही आएगा हम यहाँ से ट्रेड एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस एंड टारगेट एंड लीव द ट्रेड। ओके, विल गो टू द नेक्स्ट पेयर नाउ, यूएसडी सीएचएफ, सेम एज वी हैड प्रेडिक्टेड। विल गो टू द वीकली टाइम फ्रेम। तो अगर आप देखोगे तो हम जब यहाँ पे थे तब मैंने आई थिंक प्रेडिक्शन दिया था, तो आप देखोगे कितनी बड़ी बुलिश कैंडल बनी हुई है। लेट्स सी क्या होता है, लेकिन हम वेट कर रहे हैं कि जब हमारा प्राइस यहाँ पे आएगा, इस जोन में आएगा, यहाँ से हम एक सेलिंग पोजीशन बना सकते हैं, यहाँ से हम एक सेलिंग पोजीशन बना सकते हैं, ये स्टॉप लॉस रख के, ये टारगेट रख के। बट हमको नहीं पता कि प्राइस अभी भी यहाँ से डायरेक्टली नीचे चला जाए, यहाँ से प्राइस डायरेक्टली नीचे आ जाए, या तो प्राइस जो हमारा है ये ऊपर आएगा फिर यहाँ से रिजेक्ट करेगा जैसा हमने मार्क किया हुआ है।
तो हमको बस वेट करना है। हमको ऐसे पेयर्स में बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेना, हमको ट्रेड इसमें अवॉइड करना है। ओके, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, बीच में आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। या तो हमारे उस प्रॉपर एंट्री होनी चाहिए जहाँ से आपको एक अच्छा स्टॉप लॉस मिले, मतलब कम स्टॉप लॉस, रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो आपको अच्छा मिले ट्रेड में। तो देखो अगर आप ये ट्रेड देखेंगे तो 17.46 लाइक 1:7 ऑलमोस्ट। विल गो टू द नेक्स्ट पेयर। सो ये मेजर पेयर्स पे हम बात कर रहे हैं अभी। ये हमने सेम जैसे कि प्रेडिक्ट किया हुआ था वीकली टाइम फ्रेम पे, हम वेट कर रहे हैं प्राइस के यहाँ पे आने का। एक बुलिश कैंडल है बट वी डोंट नो कि प्राइस यहाँ से ऊपर चला जाएगा या नीचे आएगा। तो अगर डेली पे देखेंगे तो प्राइस हो सकता है डेली टाइम फ्रेम पे ये ऊपर जाए यहाँ तक, फिर आएगा, रिटेस्ट करेगा प्राइस एंड देन इट विल गो अप अगेन, और ये यहीं से हो सकता है रिटेस्ट कर ले, बट रिटेस्ट करके ही बड़ा मूव लेगा। और या तो क्या हो सकता है इसमें, या तो ये प्राइस हो सकता है ये नीचे ऐसे आए, क्लोज करे, ऊपर जाके रिटेस्ट करेगा और यहाँ से इस जो यहाँ तक की रैली करेगा, यहाँ तक की, तो हम यहाँ से भी एक ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन डिपेंड करता है सिनेरियो पे, उस समय मार्केट में क्या चल रहा है, वो कैसा बिहेव कर रहे हैं करेंसी पेयर। बिहेवियर कैसे पता चलेगा कि आप देखोगे, जैसे ये रिजेक्शन कैंडल आपको दिख रही है, ये रिजेक्शन कैंडल आपको दिख रही है, तो आप यहाँ से भी बल्कि ट्रेड ले सकते हो। बट बेटर है कि नीचे आके जब ये रिटेस्ट करता है, इवन नीचे आके रिटेस्ट ही कर रहा है आई थिंक, हाँ, ये अगर आप देखोगे प्राइस नीचे आया, यहाँ से आके रिटेस्ट कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है प्राइस, तो आई थिंक हमारा एक अच्छा ट्रेड यहाँ से बन सकता है। डिपेंड करता है ये कैंडल कहाँ क्लोज करती है, ये डिपेंड करता है ये कैंडल कहाँ क्लोज करती है। ओके, तो यहाँ से एक अच्छा ट्रेड हमारा बन सकता है अगर हम यहाँ से एंट्री लेते हैं। ये टारगेट रहेगा, थोड़ा सा ऊपर स्टॉप लॉस कर देंगे और ये एक अच्छा ट्रेड बन सकता है। बस हमको ये पता होना चाहिए कि प्राइस कहाँ जा रहा है, हम कहाँ पे है प्राइस में, अभी हमको ये पता होना चाहिए। हमने एक ट्रेड लिया था, इसमें हमारा टारगेट आया हुआ था, तो अगर आप देखोगे टुंग नीचे आके, या तो यहाँ से भी आके रिटेस्ट कर सकता है, डायरेक्टली भी यहाँ से ये मूव कर सकता है नीचे की तरफ, यहाँ से ऐसे, ठीक है, डायरेक्टली भी ये मूव कर सकता है। वी कैन नॉट से एनीथिंग, ये प्राइस वी डोंट नो, हम बस प्रेडिक्ट कर सकते हैं इसको। तो वेट करते हैं इसमें, और हम कोशिश करेंगे कि एक सेलिंग, अगर हमारा ट्रेड रेडी ट्रेड है वैसे ये वाला, आप इसको मार्क भी कर सकते हो, बट डिपेंड करता है। अगर ये प्राइस ऊपर गया तो हमको छोड़ना पड़ेगा इसको, तो आप इसको ग्रीन मार्क कर लो, ग्रीन कर लो और येलो कर लो वॉच करने के लिए। विल गो टू द नेक्स्ट पेयर नाउ, NZD USD हमने दो प्रकार से इसमें प्रेडिक्शन किया था। अगर आप देखोगे तो ये हमारा डेली टाइम फ्रेम है, ये प्राइस हमारा वीकली में है, या तो प्राइस हमारा यहाँ पे आएगा इधर, यहाँ से आके एक अच्छा मूव देगा ऊपर की तरफ, या तो वो यहाँ तक कहीं भी जा सकता है ये, बट अभी इसमें कुछ भी ट्रेड नहीं बन रहा है, ना ही कुछ समझ में आ रहा है। तो अगर हम चाहें यहाँ से, क्योंकि प्राइस ने ऑलरेडी ब्रेक किया हुआ है, क्योंकि ये कैंडल देखो ना आप, रिजेक्शन कैंडल, मतलब ये है अगर प्राइस रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, उस जोन को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, मतलब आप देखोगे कि यहाँ से कोई भी रिजेक्शन नहीं दिख रहा है प्राइस में आपको। अदरवाइज आपको रिजेक्शन कैंडल दिखती है यहाँ से, तो ये कैंडल जाके छोटी हो जाती है, इतनी बड़ी विक बनती है, और यहाँ पे फिर हम यहाँ से एंट्री कर रहे होते, यहाँ से एंट्री कर रहे होते और हमने टारगेट लगा दिया होता नेक्स्ट स्ट्रक्चर पॉइंट का, तो काफ़ी अच्छा टारगेट भी मिल सकता था। या तो ये टारगेट रहता हमारा, छोटा सा स्टॉप लॉस 1:2 का रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो का ट्रेड मिल जाता। बट अभी अगर जो सिनेरियो हमारे मार्केट में चल रहा है, अगर हम देखेंगे तो ये प्राइस ने पूरा क्लोज़ किया है जोन के नीचे हमारे, तो प्राइस हो सकता है यहाँ से जाके ये नीचे यहाँ तक आए। ओके, तो हम इसको मार्क कर लेते हैं नेक्स्ट वीक के लिए, ताकि हमको पता रहे हमने क्या बात की थी किस करेंसी पेयर पे, ठीक है। ओके, विल गो टू द नेक्स्ट पेयर नाउ। AUDJPY ऑल टाइम हाई, वी डोंट नो एनी फकिंग थिंग वेयर इट विल गो, हमको कोई भी आइडिया नहीं है। अगर हम देखेंगे तो आई थिंक ये एक हमारा एक अच्छा सपोर्ट जोन बन रहा है, ये रेंज, दिस वन, तो ये रेंज भी एक हमारा अच्छा सपोर्ट है, बट कुछ समझ नहीं आ रहा है इसमें। ऑल टाइम हाई पे है, कोई प्राइस एक्शन नहीं है प्रॉपर तरीके से, तो आई थिंक हमको ये अवॉइड करना चाहिए, अभी इसमें समय लगेगा बनने में। यूरो GBP जैसा कि मैंने प्रेडिक्ट किया था एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है। अब देखो ये देखो, हम ये बहुत पुराना आई थिंक मार्क है, आई डोंट नो, ये पुराना ही होगा कोई, उसी दिन मैंने किया था शायद लास्ट एनालिसिस वीडियो में। ओके, तो देखो यहाँ से कितना अच्छा रिजेक्शन आया, मैंने बोला था यहाँ से रिजेक्शन आया, या तो यहाँ से सेलिंग की पोजीशन बन सकती है, लेकिन अभी भी बायर अच्छे उसमें है। अगर मैं स्टॉप लॉस भी डाला होता इसमें, अगर मान लो हमने यहाँ से सेलिंग लगाई होती, तो हमारा ये था कि हमको यहाँ पे प्राइस आके वेट करना है, यहाँ से नहीं लगाना है टारगेट,
क्योंकि वी आर वेरी अनश्योर कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा कि यहाँ से नीचे आएगा। तो अभी अगर यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ से 2-3 सिनेरियोज बन सकते हैं। या तो प्राइस डायरेक्टली यहाँ से नीचे जाए, सेकेंड जोन तक जाएगा, फिर हो सकता है रिजेक्शन आए यहाँ से, क्योंकि कितनी बार रिजेक्ट हुआ है प्राइस। लास्ट टाइम भी रिजेक्ट हुआ है प्राइस, यहाँ पर रिजेक्ट हुआ है प्राइस, यहाँ पर रिजेक्ट हुआ है प्राइस। ओके, और व्हाट कैन हैपन इन दिस पेयर कि ये नीचे जाएगा और फिर ऐसे करके इधर आ जाओ। ओके, या क्या हो सकता है इस पेयर में, ये ऊपर जाके क्लोज करेगा प्राइस, फिर नीचे आकर रिटेस्ट करेगा एंड देन ये इसका फर्स्ट टारगेट रहेगा। तो हो सकता है प्राइस यहाँ तक जाए, ये फर्स्ट टारगेट, और उसके बाद ये बाई में आ जाएगा ट्रेड हमारा। ओके, ऐसे तो ये प्राइस हो सकता है यहाँ जाए ऊपर, देन नीचे आएगा, फिर हमारा एक बाई का ट्रेड लग जाएगा ये टारगेट के साथ में। बट वी कैन नॉट से एनीथिंग, क्योंकि यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल दिख रहा है, वी कैन नॉट से एनीथिंग। और ये ट्रेड थोड़ा सा क्लियर नहीं है और एकदम हमको समझ नहीं आ रही चीज़ें कि इसमें क्या करना चाहिए एग्जैक्टली। तो आई थिंक वी शुड अवॉइड, या तो बाई लगाए, वी शुड अवॉइड दिस ट्रेड। कोई भी क्लियर कंफर्मेशन नहीं है, नेक्स्ट वीक इसमें क्लियर होगा प्राइस की किधर जाना है। इसको मार्क करके रखना ताकि हम नेक्स्ट वीक एटलीस्ट एनालाइज तो कर सके कि हमारा प्रेडिक्शन सही था या नहीं सही था। ऑल टाइम हाई नो ट्रेड्स, ऑल टाइम हाई नो प्राइस एक्शन, कोई भी ट्रेड हमको नहीं लेना है, कोई ट्रेड नहीं लेना। हमको वेट करना है कि प्राइस हमारा हमारे जोन पे आए, जोन पे आए इधर कहीं भी, इधर आ जाएगा प्राइस मान लो, फिर हम ट्रेड लेंगे नेक्स्ट। बट हमको अभी नहीं लेना है इसमें ट्रेड, इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा, इसको लॉक कर देते हैं, नहीं तो मूव करूँगा मैं तो हिल जाएगा। नेक्स्ट NZD ZPY वीकली टाइम फ्रेम, डेली पे अगर हमने शायद मार्क किया था, सेम ऑलमोस्ट इसका भी मैंने प्रेडिक्ट किया हुआ था। प्राइस ऊपर था आई थिंक, और मैंने बोला था कि जब प्राइस नीचे आएगा हमारे जोन पे, अगर हम जाएंगे वीकली पे भी है, डेली पे भी है, हम जाएंगे वीकली पे तो यहाँ पे आएगा प्राइस, हमको कुछ ना कुछ पैटर्न दिखना चाहिए इसमें, कोई रिजेक्शन कैंडल, कोई बुलिश इंगल्फिंग कैंडल, या कुछ भी कोई भी डार्क चार्ट पैटर्न दिखना चाहिए जो कि ये दिखाए कि प्राइस इस जोन को रिस्पेक्ट कर रहा है, तब हमको ट्रेड लेना है। तो हमारा ये टारगेट हो जाएगा पहला टारगेट, और दूसरा टारगेट हमारा ये रहेगा। पहला टारगेट ये रहेगा और दूसरा टारगेट हमारा ये रहेगा इसमें। तो दोनों भी अचीव हो सकते हैं, बट डोंट नो कहाँ जाएगा, तो इसीलिए हमको रिस्क मैनेज करके चलना है। तो हमारा ट्रेड ऐसे रहेगा, इस जोन के नीचे स्टॉप लॉस डाल देंगे, टारगेट डाल देंगे यहाँ पे थोड़ा सा लंबा स्टॉप लॉस, क्योंकि बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस हिट कर जाता है। फिर इधर डाल देते हैं स्टॉप लॉस 2.5। ओके ठीक है, कितना इसके नीचे डाला है हमने, इसके नीचे, और ये भी टारगेट हो सकता है और ये भी टारगेट हो सकता है। तो छोटा टारगेट रखते हैं, 1:2 का रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो, छोटा ट्रेड जल्दी अचीव भी हो जाता है, लंबे ट्रेड्स में समय लगता है टारगेट आने में। ओके, आते हैं यूरो CHF जैसा हमने प्रेडिक्ट किया था, कहीं नहीं गया, वहीं पे है ये, जैसा प्रेडिक्ट किया था कहीं नहीं है, बस थोड़ा सा चढ़ाई करने की कोशिश कर रहा है जोन की तरफ आने की, बट विल सी क्या होता है इसमें। वी विल गो टू द नेक्स्ट पेयर। नेक्स्ट पेयर कौन सा, GBP CAD डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। GBP CAD देखो मैंने मार्क भी किया था ये वाला जोन, तो हमारा एक बाई का ट्रेड बनना था। आई थिंक ये पुराना ट्रेड है, आई डोंट रिमेंबर दिस। GBP CAD ये लास्ट वीक का है, आई थिंक लास्ट वीक का, जिसमें हमारा स्टॉप लॉस आ गया था। मुझे याद नहीं है, आप लोग कमेंट करना प्लीज़ इस वीडियो पे इसके बारे में। तो आप देखोगे कि हमने जो प्रेडिक्ट किया था, प्राइस आया नीचे एंड यहाँ पे आया, बट प्राइस यहाँ पे आया, मे भी अभी प्राइस ऊपर जाके, अगर आप देखोगे तो हालात अभी से दिख रहे हैं, ऊपर जाके प्राइस यहाँ से रिजेक्ट करेगा, फिर हम ट्रेड लेंगे। बीच में हमको नहीं घुसना है, उसमें बीच में उंगली नहीं करनी है प्राइस के, मार्केट के, ठीक है ना, कभी भी आप जीत नहीं सकते। वेट करो, यही सिखाता है, दिस इज़ अ पेशेंस गेम। आप वेट करो, आपके प्रॉपर जो भी आप स्ट्रेटजी पे आप काम कर रहे हो, तो ये बस एक आउटलुक है, ये कोई स्ट्रेटजी नहीं है, कोई सिग्नल नहीं दे रहा हूँ मैं, बस एक नॉर्मल मार्केट आउटलुक है जिसमें आप ट्रेड ले सकते हो और अच्छे लंबे ट्रेड्स आपको मिलेंगे, अच्छी क्वालिटी वाले ट्रेड्स आपको मिलेंगे, और आपको ये पता रहेगा कि कौन सा पेयर किधर जा सकता है। पेयर पे चलते हैं CAD JPY का हमने प्रेडिक्शन किया था कि मार्केट यहाँ से आके रिवर्स करेगा, बट रिवर्स नहीं किया था, अगर हमको याद होगा तो। वीकली पे जाते हैं, तो हम वेट कर रहे हैं हमारे जोन का, जो हमने वीकली पे प्रेडिक्शन किया था, तो हम वेट कर रहे हैं अपने जोन का कि प्राइस यहाँ पे आए। और देखो ना कितना बड़ा क्लोज हुआ भी है कैंडल, अगर आप देखो कितनी बड़ी क्लोजिंग आई भी है, और दिस इज द लास्ट वीक कैंडल, तो ये पहले का है, उससे प्राइस यहाँ पे आएगा, यहाँ से हम बाई का ट्रेड लगाएंगे। ओके, बाई के ट्रेड में हमारे 2 टारगेट्स रहेंगे,
दो टारगेट, एक टारगेट ये रहेगा, एक टारगेट ये रहेगा और दूसरा टारगेट हमारा ये रहेगा सेम। तो वेट करो, अभी इसमें टाइम लगेगा काफ़ी आई थिंक। GBP NZD सेम सिनेरियो, कोई ट्रेड नहीं हमारा, कुछ भी इसमें समझ नहीं आ रहा। हमने ऑलरेडी मार्क करके रखा हुआ भी है और आप देख भी सकते हो कि सिनेरियो वैसे ही लग रहे हैं जैसा हमने एनालाइज किया था इस ट्रेड को। IUD CHF, नाउ वी आर वेटिंग, वी आर वेटिंग, वी आर कुकिंग। ओके, कौन सा ट्रेड है ये वाला? NZD CAD, NZD CAD हमने ट्रेड लिया था क्या ये वाला? NZD CAD आई थिंक मैंने अपने टेलीग्राम पे मेंशन किया था मे बी NZD CAD, बट स्टिल ना ही स्टॉप लॉस ना टारगेट, सेम जगह पे कंप्लीट साइडवेज है। तो अभी भी ये रेडी टू टेक ट्रेड है, आप इसको मार्क कर लो। अभी भी इसमें उम्मीद है कि ऊपर जा सकता है प्राइस, क्योंकि एग्जैक्ट हमारे एरिया ऑफ इंटरेस्ट से अच्छा रिजेक्शन आया है। तो एक अच्छा इसमें ट्रेड मिल सकता है अगर डेली वीकली पे जाएंगे तो। हाँ, ये एक अच्छा ट्रेड बन सकता है, अच्छा ट्रेड है ये, बट थोड़ा सा चॉपी होकर रखा है मार्केट में भी, इसकी वजह से बहुत ही स्लो हो गया है ये। कोई नहीं, देखते हैं। आप इसको मार्क कर लो, ऐसे करके ग्रीन कर लो आप इसको, रेडी टू टेक है, उसमें से 1 से 2 चूज़ करके हमको ट्रेड लेने हैं। GBP JPY, वी आर वेटिंग फॉर दिस वन एज वेल। सेम, कुछ भी नहीं हुआ, चॉपी, कंप्लीट चॉपी। देखो ना आप, अगर इसको मार्क करें ऐसे, हम जाते हैं छोटा टाइम फ्रेम पे, मान लो 1 आवर पे जाते हैं, तो देखो कितना चॉपी हो रखा है मार्केट। कंप्लीट एक रेंज में है मार्केट, कहीं घूम ही नहीं रहा है। तो देखो, अगर मान लो चॉपी मार्केट में हमको ट्रेड भी लेना होता तो यहाँ पे आया, यहाँ रिजेक्शन देखिए हमने यहाँ पे ट्रेड लगाए, डायरेक्टली टारगेट यहाँ पे आया। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे अगर बाई भी लगाते हैं ना, यहाँ पे लगाते तो छोटा सा स्टॉप लॉस रखते और फिर ऊपर जाता प्राइस। तो इसीलिए होता है स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे रखना चाहिए, ताकि आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो ज़्यादा पतला होने की वजह से। देखो कितना बढ़िया फिट हो रहा है इसमें। तो विल डू वीडियोस ऑन स्ट्रेटजीज एज वेल, बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। GBP CHF, ओके 1 आवर पे क्या प्लान किया था हमने इस पे? सेम, नो ट्रेड, क्योंकि हमने ये भी प्लान किया था कि यहाँ से एकदम नीचे है तो एक बाई का ट्रेड बन सकता है, बट काउंटर ट्रेंड हो जाएगा एंड बहुत रिस्की हो गई है, क्योंकि GBP CHF बार बार दिख रहा है कि नीचे ये थोड़ा सा रिकवर कर सकता है, बट कोई पॉसिबिलिटी इस पर नहीं दिख रही है। लॉन्ग टाइम पहले भी मैंने पोस्ट किया था इसके रिगार्डिंग हमारे ग्रुप पे, अगर आप देख पाओगे। ओके, विल गो टू द नेक्स्ट करेंसी पेयर, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है इसमें। CAD CHF, वी आर कुकिंग हियर एज वेल, वी आर वेटिंग फॉर द जोन, वी आर वेटिंग, ओके, वी विल अवॉइड। NZD CHF सेम, अगर हम वीकली पे जाएंगे तभी वीकली का जोन होगा यार। तो वीकली का है, कितनी अच्छी रिजेक्शन कैंडल है, अगर आप चाहो तो इसमें ट्रेड ले सकते हो, बट ओके डेली पे जाते हैं। कंसिडरेबल है ये ट्रेड, वी कैन थिंक ऑन दिस, बट हमको जोन का यहाँ का वेट करना है प्राइस का, एटलीस्ट यहाँ तो आए। अरे हम इतना टारगेट स्टॉप लॉस लगा देंगे यहाँ पे, ये हमारा टारगेट हो जाएगा, तो ये टारगेट हो जाएगा, ये वाला जोन। वेट करो, यहाँ पे आप अलार्म लगा सकते हो, इसको वेट करो, अभी इसमें जाएगा, अभी तो स्लो जाएगा आई थिंक। तो यहाँ पे एक हम अलार्म लगाते हैं, ऐड अलर्ट लगाते हैं। ओके, तो यहाँ पे जब भी प्राइस आएगा इस रेंज में, ये तुरंत ही मेरे पास ट्रेडिंग व्यू पे आ जाएगा, इन्फॉर्म कर देगा मुझे। AUD NZD हमने ट्रेड लिया था ये वाला, इट हैज़ बीन अचीव्ड, टारगेट हैज़ बीन अचीव्ड। ओके, हमने यूरो NZD लिया हुआ था, यूरो NZD में अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा ही आया, अगर हमने एंट्री यहाँ पे भी ली होती तो थोड़ा सा प्रॉफिट में ही हुआ है, लेकिन कंप्लीट हमारा टारगेट अचीव नहीं हुआ है। तो अगर कुछ लोग अगर होल्ड कर रहे हैं इस पोजीशन को, तो आई विल सजेस्ट कि आप वीकली पोजीशन क्लियर कर लो, ताकि आप सैटरडे संडे आराम से सो सको और अच्छे से प्लानिंग कर सको कि आपको क्या करना है नेक्स्ट वीक। बट आप ये देख सकते हो कि हमारा ऑलमोस्ट लाइक नॉट 50% भी नहीं बोल सकते, 10% ही गया हुआ है प्राइस। तो नया टारगेट अचीव हुआ है, नहीं स्टॉप लॉस आया, थोड़े से प्रॉफिट में हमने क्लोज किया पोजीशन। यूरो कैड सेम आई, स्टॉप लॉस आया, ओके थोड़ा सा बचा हुआ है, ओके थोड़ा सा बचा हुआ है, बट आई थिंक इतना स्प्रेड लेके जाएगा, कोई बात नहीं। हमारा इसमें स्टॉप लॉस आया तो बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस लगाया था हमने, आई थिंक स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ होगा मोस्टली लोगों का। स्टिल एकदम एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट पे है,
प्राइस जहाँ से हमने एंट्री ली थी एग्जैक्ट वहाँ पे है अगर आप देखोगे तो। GBP AUD विल गो इन वीकली टाइम फ्रेम, वी आर वेटिंग। ये तो अच्छा, इसको हमने स्किप किया था, यूरो AUD हमने लिया था, बट ये तो लॉस हो, ये तो स्टॉप लॉस दे गया यार, तो ये हमने स्किप किया था ये वाला। और कौन सा था, इसको मार्क से हटा देते हैं। यूरो कैड भी सेम है, यूरो कैड भी सेम है। ये हमारा यूरो NZD है, तो यूरो कैड में हमारा आई थिंक स्टॉप लॉस नहीं आया था, बट थोड़े से प्रॉफिट में हमने क्लोज़ किया। तो आप इसको भी रख सकते हो वैसे, लेकिन ये वाला हटा दो। ये दोनों ही रख सकते हैं हम, अपने ट्रेड दोनों रख सकते हैं। ये वाला मैं निकाल देता हूँ, आई थिंक ये भी समझ नहीं आ रहा है कुछ। आते हैं नेक्स्ट पेयर पे, आते हैं यूरो AUD पे। तो ये भी थोड़ा सा नीचे है हमारे एंट्री पॉइंट के। तो अगर किसी ने फ्राइडे को पोजीशन क्लोज भी किया होगा तो थोड़े से लॉस में पोजीशन क्लोज किया होगा, बिल्कुल थोड़े से लॉस में। ये हो गया फॉरेक्स का। तो हमारे जो फेवरेट पेयर इस मंथ के हैं, इस वीक के हैं, एक हमारा ये पेयर है, हम इसको देख सकते हैं USD, ठीक है। तो हमको इसको वॉच आउट करना है कि अगर प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ आता है तो हम एक सेलिंग पोजीशन यहाँ से, सेल पोजीशन यहाँ से बना सकते हैं। दूसरा ट्रेड हमारा है NZD CAD। तो ये भी एक अच्छा ट्रेड दिख रहा है, अच्छा ट्रेड दिख रहा है। स्टिल आपका एंट्री प्राइस पे ही है, हमारा प्राइस एंट्री पे ही है, तो हम इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। तीसरा है ओके, एक ये हमारा ऑलरेडी अगर किसी ने होल्ड किया है तो इट्स ओके, अगर बुक कर दिया है देन विल थिंक अबाउट इट, आई थिंक बट इट विल गो अप, ये टारगेट इसको अचीव होना चाहिए, इसको भी मार्क करके रखो, देखते रहना, वॉच आउट करते रहना। जब भरोसा हो जाए हमारे एनालिसिस पे, हमारे आउटलुक पे, तब उसके बाद में ट्रेड स्टार्ट करेंगे। बट कॉपी ट्रेडिंग करो, टेस्टिंग करो इसकी, मुझे भी वो करो, कमेंट डाउन करो कैसा लगा आपको वीडियो, सारी चीज़ें। ओके, यूरो कैड ये हमारा नियर स्टॉप लॉस है, बट ये जोन पे है, तो देखेंगे कि कैसा बिहेव करता है ये। फॉर नाउ ये हमारे रेंज में नहीं है, रेंज में इन द सेंस कि हमारे लिस्ट में नहीं रख सकते, क्योंकि ये बिल्कुल ही नीचे जा रहा है, सटीक नीचे जा रहा है ये। तो हो सकता है अभी प्राइस क्या करेगा, ये नीचे आएगा यहाँ पे, देन ये ऊपर जाकर रिटेस्ट करेगा यहाँ जोन पे कहीं पे भी, और उसके बाद फिर ये आएगा इधर। इसका टारगेट रहेगा ये वाला। टारगेट कैसा है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर पॉइंट है यहाँ पे, ये टारगेट इसका रहेगा। लेट्स सी क्या होता है, हम बस प्रेडिक्ट कर सकते हैं, वी डोंट नो एनीथिंग। हमको बस जो मार्केट में दिखता है हमको वही फॉलो करना है, हमको खुद से चीज़ें नहीं बनानी है उसमें। आ जाते हैं BTC पे। तो BTC हमने क्या किया था वीकली टाइम फ्रेम पे, बीच मझधार में हम कुछ भी नहीं कर सकते इसमें, हमको वेट करना है बस कि एक हमारे जोन में है तो हम यहाँ से बाई लगा सकें इसमें। सिंपल, कितना जो है 50-55 हज़ार के आसपास अगर आता है तो हम यहाँ से बाई लगाएंगे। और अब अगर आप लॉन्ग टर्म में भी इन्वेस्ट करते हो तो आप इसमें इन्वेस्ट करके छोड़ सकते हो लंबे समय के लिए BTC पे, BTC यानी इथेरियम, बट उतना ही डालना जितना अगर लॉस भी हो जाए तो आपको नुकसान ना हो। डे टाइम फ्रेम पे आता है, विल सी क्या सिचुएशन है इसमें। अगर देखोगे तो जो जोन था प्रॉपर इसने यहीं से रिजेक्शन दिया हुआ है, एग्जैक्ट यहाँ से। बट स्टिल आई बिलीव कि ये प्राइस यहाँ पे आएगा, अभी एक बार नीचे आएगा लिक्विडिटी लेके, मे बी देन ऊपर जाएगा, या तो फिर जब नीचे भी आएगा तो मे बी फिर आएगा, इसको ब्रेक करेगा, फिर आके यहाँ से रिटेस्ट करेगा, एंड देन कहाँ जाएगा ये, एक मिनट, ये प्राइस यहाँ तक भी आ सकता है 30,000 के रेंज में, कुछ भी हो सकता है। अब मे बी यह प्राइस यहाँ से आए, फिर ऊपर जाए, फिर यहाँ से रिटेस्ट करे, बट एनीथिंग कैन हैपन। हमको बस देखना है, जो मार्केट में दिख रहा है हमको वो फॉलो करना है, कुछ भी चीज़ें खुद से नहीं बनानी। इथेरियम पे कर लेते हैं। इथेरियम सेम सिचुएशन में है, सेम जगह पे है, कुछ भी हो सकता है इसमें भी। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर एनी इंडिकेशन, और हमको जस्ट फॉलो करना है। यहाँ से नो बाई नो सेल, कुछ भी नहीं करना है आपको। बीच मझधार में कुछ कहीं भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। सेल करोगे ऊपर भग जाएगा, बाई करोगे नीचे आ जाएगा, लॉस में होगा। गोल्ड में कभी ट्रेड करवाता नहीं हूँ, लोगों को मैं मना करता हूँ, बट देख लेते हैं इसमें। ऑल टाइम हाई, नो प्राइस एक्शन, कुछ भी समझ नहीं आता इसमें। एंड गोल्ड को अवॉइड करो, फॉरेक्स में ही करो आप, क्योंकि बहुत ही एबनॉर्मल जो इसमें वोल्टिलिटी आती है, जो कि एक ट्रेडिंग जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें उतनी ज़्यादा वोल्टिलिटी नहीं आनी चाहिए। मतलब हो सकता है कि गोल्ड का प्राइस मैनिपुलेट हो रहा है, हो सकता है नहीं, हो ही रहा है, तो आप इसमें रेंज में कर सकते हो ट्रेडिंग। कोई रेंज बना के 1 आवर 30 मिनट्स पे आप उस पर ट्रेडिंग करो। तो 30 मिनट्स पे अगर हम जाते हैं, 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे,
तो आप उसके उस पर स्कैल्प कर सकते हो। तो एक रेंज अगर हम ये बनाते हैं या तो यहाँ बनाते हैं, ये रेंज हमारी 1 2 3 ओके, यहाँ पे भी तो रेंज में आप ट्रेडिंग कर सकते हो। नीचे आया रिजेक्शन देखे बाई लगा दो, ऊपर जाए रिजेक्शन देखे सेल लगा दो, नीचे आया रिजेक्शन देखे बाई लगा दो, बाई लगा के टारगेट भी आ गया यहाँ से। जब प्राइस ने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद में ऊपर गया, प्राइस ने रिटेस्ट किया, फिर थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश की तो लोगों ने यहाँ पे बाई लगाया होगा, ये स्टॉप लॉस रखा होगा कि स्टॉप लॉस खाया भरने से ऊपर उड़ गया, फिर नीचे आया, लोगों ने यहाँ से बाई लगाया होगा, यहाँ स्टॉप लॉस रखा होगा, यहाँ स्टॉप लॉस खाया भरने से ऊपर उड़ गया। कैसे ट्रेड कर सकते हो आप इस पर, कैसे प्रॉफिटेबल हो गया आप? ये कितना डॉलर कम हो गए 1992 to 5, बताओ 30-35 ये ऐसे मूव कर जा रहा है। आप मतलब 300-350 पिप्स, $30-35 मतलब 300-350 पिप। तो आप स्टॉप लॉस क्या लगाओगे, कितना लंबा स्टॉप लॉस लगाओगे आप? तो बेटा कि अगर आप ट्रेडिंग करते भी हो तो बहुत ही छोटी क्वांटिटी के साथ में आप ट्रेड करो इसमें, सिंपल, बहुत ही छोटी क्वांटिटी 0.01 से ट्रेड करो। भले ही आपका अकाउंट $5,000, $10,000, $50,000 का है, $50,000 अबव है तो आप 0.05, 0.1 कंसीडर करो। बट मैं बोलूँगा कि अवॉइड करो आप गोल्ड ट्रेडिंग फॉर सम टाइम, ओके। हम ज़रूर इस पर एक स्ट्रेटजी वीडियो करेंगे कैसे कर सकते हैं गोल्ड में, बट फिलहाल के लिए आउटलुक में मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है जो है क्लियर, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग मार्क कर लो हमारे जो फॉरेक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट पेयर है, आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। USD JPY, यूरो NZD, यूरो कैड एंड NZD कैड, चारों पर नज़र रखना। जो भी आपको अच्छा लगे आप उसमें ट्रेड ले सकते हो, किसी में भी आप ट्रेड ले सकते हो। इवन जो आपको बहुत ही क्लीन नहीं दिखेगा, थोड़ा बहुत चौपी भी दिखेगा, वो भी बहुत अच्छा ट्रेंड दे सकता है, क्योंकि हमको नहीं पता कि किस में ज़्यादा वॉल्यूम आने वाला है। तो आप किसी में भी इसमें 4 पेयर्स में से किसी में भी आप पोजीशन बना सकते हो, किसी को भी कंसीडर कर सकते हो आप। So that is the complete weekly market outlook on every major pair, minor pair, as well as BTC and Ethereum. And remember one thing, this is not just a prediction, it's a complete preparation. So do not forget to manage your risk on every trade you are taking, because market can go in any direction. And if you really found this video helpful, make sure to drop a feedback comment on the video, and I will see you in next structured outlook video. Till that time, stay disciplined, stay patient, and trade smarter. Thank you very much for watching the video.